अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये नंबर थ्योरी का सेकंड लेक्चर हम स्टडी करने लगे हैं और इस लेक्चर में हम देखना ये चाहते हैं, एक ये थ्योरम हमने लेना है। ये थ्योरम आपके पास कि अगर ए को हमने यहाँ से इसे प्रूव करना है तो आप अगर इसमें देखते हैं कि थ्योरम के प्रूव के लिए अगर ए बी जो है डी उसका अगर कॉमन डिवाइज़र है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, तो देन ए ओवर डी इक्वल टू बी ओवर डी इक्वल टू 1 होता है। ये बात आपने शो करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने ये वाली जो गिवन वैल्यू है वो आपने ले ली, डी इज़ इक्वल टू ए बी। देन फिर आपने क्या किया, दोनों साइडों पे किससे मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे डी से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, और यही काम यहाँ पे भी आपने किया, डी ओवर डी किया। बाद में आपने ये डी कॉमन ले लिया। जब आपने यहाँ से इसको कॉमन ले लिया है तो ये डी यहाँ पे आ गया और बाकी टर्म ऐसे है। अब ये डी इधर डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 आ गया। तो यहाँ पे आपका थ्योरम प्रूव हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर थ्योरी में आपने ये थ्योरम प्रूव किया। अब मैंने डिस्कस करना है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो नंबर, जैसे मैं आपको यहाँ निकाल के दे दूँ कि हमारे पास दो नंबर हैं, 10 और 25। 10 और 25 का हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे आपने लाइन लगाई 2 के टेबल से यहाँ पे 5 और यहाँ पे 25, फिर आपने 5 के टेबल से यहाँ 1 और यहाँ पे 5, और देन फिर 5 के टेबल से 1 और 1। तो ये जो है हमारे पास इसका एलसीएम निकला है 5, 5 और 2। ये है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो जिसका जो कि हमारे पास आ गया 50। तो आपने एलसीएम निकाला 50। तो आपने ये देखा कि जो दो नंबर हमने लिए हैं 10 और 50, एक है 10 और दूसरा 50, और इन दोनों का 10 और 25, इसका जो एलसीएम निकला है उसको वो कितना निकला है, 50 निकला है। इन दोनों का एलसीएम निकला है 50। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि जो एलसीएम में क्या क्या खूबियाँ होती हैं। एलसीएम हमेशा जो गिवन नंबर होते हैं उनसे बड़ा होता है, या फिर उन दोनों में से जो बड़ा नंबर होता है, या सब नंबरों में से जो बड़ा नंबर होता है उसके बराबर हो सकता है। तो जैसे आपसे को पूछे 10 और 25 का एलसीएम, तो आप कहते हैं 25 भी निकल सकता था या इससे बड़ा कुछ निकलेगा, लेकिन छोटा नहीं होता। तो इससे ये पता चला कि एलसीएम जो, और दूसरे नंबर पे जो एलसीएम होता है इसका नाम हमने एल रखा है, और एल हमेशा पॉजिटिव होता है। एक प्रॉपर्टी है इसकी। दूसरे नंबर पे दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप इसको ए कहते हैं और इस नंबर को बी कहते हैं, तो आप लोग ये कहते हैं कि जो ए होता है उसको भी, वो जो ए है वो एल को डिवाइड करता है, यानी 10 50 को डिवाइड करता है, और 25 बी 50 को डिवाइड करता है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी कि जो एलसीएम होता है उसको ए भी डिवाइड करता है और एलसीएम को बी भी डिवाइड करता है। थर्ड प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कोई और नंबर हो, जैसे 10 और 25 का एलसीएम हमें पता है 50 है, इनका एलसीएम जो है वो 50 है, तो अगर कोई और नंबर हो जो इसको डिवाइड कर रहा हो, ठीक है, तो या तो कोई और नंबर हो जिसको ये दोनों डिवाइड कर रहे हों, कोई और नंबर हो जिसे कॉमन नंबर हो जिसे ये दोनों डिवाइड कर रहे हों, तो उसको एलसीएम भी डिवाइड कर रहा होता है। तो मतलब यहाँ पे मैं कोई कॉमन नंबर तो नहीं ले पा रहा, ये नंबर ही मैंने एग्जांपल ऐसी ली है। यानी कोई और नंबर होता, जैसे मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल कि 20 जो है ये 10 और 25 दोनों, अगर चले 40 रख लेता हूँ, 40 को डिवाइड करते हैं, तो फिर ये जो 40 होगा वो 40 भी 50 को डिवाइड करेगा। ऐसा कर नहीं रहा, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे ये समझा रहा हूँ वैसे आपको कि ऐसे ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं, वो है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी होती क्या चीज़ है कि जब आप ये कहते हैं कि इन प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करने वाले हैं, आप लोग कहते हैं कि ए अगर बी को डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ जवाब तो आएगा, और वो इंटीजर से आएगा। अगर वो डिविजिबल है तो डिविजिबल आपको पता है, अगर 6 2 से डिवाइड हो रहा है तो आंसर 3 आता है, तो हम उसका नाम सी रख लेते हैं। तो आइंदा आपने याद रखना है कि ए अगर बी को ए डिवाइड बाई बी लिखा हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक ही बात लिखी हुई है, तो ये कुछ ना कुछ आंसर आएगा। यानी आप ये याद रखें कि जब भी दो नंबर को डिवाइड करें कोई ना कोई नंबर आएगा इंटीजर्स, अगर वो डिविजिबल हैं तो कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा, ज़ीरो के अलावा।
तो इस चीज़ को हम लिखते हैं a इज़ इक्वल टू बी सी। तो ये प्रोसेस जो है हम अपनाएंगे डिविजिबिलिटी के केस में। तो अब हम डिविजिबिलिटी को एक्सप्लेन करें, और उसकी एग्जांपल आपने ली थी कि अगर a जो है वो b को डिवाइड करे तो कुछ ना कुछ आंसर आता है c, तो हम इसे लिखा करते हैं a इज़ इक्वल टू बी सी। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम ये दो क्वेश्चन प्रूव करते हैं। हमें कहा गया है शो दैट कि a डिवाइड 0, यानी कि कोई भी नंबर 0 को डिवाइड करता है। तो प्रूफ के तौर पे सबसे पहले ये गिवन है हमें 0, ये जो लिखा होता है a डिवाइड 0, इसका मतलब क्या होता है, यानी ये लिखा हुआ है 0 ओवर a। तो आपको पता है 0 ओवर a किसके इक्वल होता है, यहीं आप वही काम कर रहे हैं कि a ओवर b इक्वल टू सी वाला। तो यहाँ पे a ओवर b इक्वल टू सी, यानी कोई नंबर है यहाँ पे, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो इससे नतीजा निकला कि वाकया ही ये जो है ये वही प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है जो डिविजिबिलिटी की है। तो इसलिए हम लिखते हैं कि a जो है वो 0 को डिवाइड कर रहा है, ये ठीक है। अब आपके से ये क्या क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि शो दैट 1 डिवाइड a एंड -1 डिवाइड a, यानी कि 1 और -1 हर नंबर को डिवाइड करते हैं। तो हमें पता है कि एज वी नो दैट a जो है इक्वल होता है 1 इंटू a के। तो इसको हम ये 1 अब इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये चीज़ बनी a ओवर 1 इक्वल टू a। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 जो है वो a को डिवाइड करता है, जिसको नंबर थ्योरी में हम लिखेंगे 1 डिवाइड a, जो कि ये पहला प्रूव है। आपसे ये कहा जाता है सिमिलरली आपने दूसरा प्रूव लेना है। आपको पता है a इज़ इक्वल टू -1 इंटू -a। तो आपने क्या किया, यहाँ से जो -1 है इसको इधर डिवाइड किया, तो इसी नतीजा निकला कि -1 a को डिवाइड कर रहा है। ये जो रिज़ल्ट है आपको पता है कि इसी रिज़ल्ट को इस फॉर्म में लिखा गया है।